नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, पेरीफेरी में कई बार हार्ट अटैक के मरीज का ईसीजी तो कर लिया जाता है, परंतु उसको सही से रीड ना कर पाने की वजह से अक्सर उसको साधारण दर्द की दवाइयाँ दे दी जाती हैं, जिससे उस मरीज की जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बेहद आसान तरीके से एक सामान्य व्यक्ति भी ईसीजी से हार्ट अटैक की पहचान कर सके, जिससे कि हार्ट अटैक के मरीज का जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जा सके। क्योंकि हार्ट अटैक में इलाज जितना जल्दी शुरू किया जाए, जान जाने की संभावना को उतना ही कम किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक नॉर्मल ईसीजी है। इस नॉर्मल ईसीजी में आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न, इस पैटर्न का बार बार रिपीटिशन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इस स्पेसिफिक पैटर्न को एक बड़े प्रारूप में। उस पैटर्न के बड़े प्रारूप में आपको 3 पहाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी। बीच की बड़ी पहाड़ी को QRS पहाड़ी बोलते हैं या QRS वेव बोलते हैं। उसके पहले की छोटी पहाड़ी को P वेव और बाद की छोटी पहाड़ी को T वेव बोलते हैं। इन तीनों पहाड़ियों को आपस में 2 सड़कें जोड़ती हैं। P वेव और QRS वेव को जोड़ने वाली सड़क को PR सेगमेंट बोलते हैं तथा QRS और T वेव को जोड़ने वाली सड़क को ST सेगमेंट बोलते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट में ये ST सेगमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ST सेगमेंट के टूटने से या ST सड़क के टूटने से ही हार्ट अटैक आता है, या यूँ कह लें कि दिल टूटता है। ये ST सेगमेंट 2 तरह से टूट सकता है। या तो ST सेगमेंट टूटकर नीचे की तरफ आ जाए, इसको बोलते हैं नॉन ST एलिवेशन हार्ट अटैक। यह एक हल्की वैरायटी का हार्ट अटैक होता है जिसमें कि हार्ट की नाड़ी में 100% से कम ब्लॉकेज होता है। दूसरी तरह से ये सेगमेंट उठ के ऊपर की तरफ आ सकता है, इसको बोलते हैं ST एलिवेशन हार्ट अटैक। यह एक गंभीर वैरायटी का हार्ट अटैक होता है जिसमें कि हार्ट की नाड़ियों में 100% ब्लॉकेज मिलता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉन ST एलिवेशन हार्ट अटैक की, यानी कि हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज 100% से कम है। इसमें ST सेगमेंट PR सेगमेंट की तुलना में नीचे की ओर धंस जाता है। ये एक नॉर्मल ईसीजी है जिसमें कि PR सेगमेंट और ST सेगमेंट दोनों एक ही लेवल पे हैं। दूसरा ईसीजी का पैटर्न नॉन ST एलिवेशन हार्ट अटैक का है जिसमें कि PR सेगमेंट की तुलना में ST सेगमेंट नीचे की ओर धंस गया है। आइए नॉन ST एलिवेशन हार्ट अटैक के कुछ ईसीजी के एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कि हार्ट की नाड़ी में ब्लॉकेज 100% से कम होता है। यह एक नॉर्मल ईसीजी है जिसमें कि PR सेगमेंट और ST सेगमेंट हर पैटर्न में लेवल पे मिलेगा। PR सेगमेंट और ST सेगमेंट आपको हर पैटर्न में एक ही लेवल पे मिलेगा। ये एक ईसीजी है नॉन ST एलिवेशन हार्ट अटैक का, जिसमें कि ST सेगमेंट आपको PR सेगमेंट की तुलना में नीचे की ओर धंसा हुआ मिलेगा। हर कॉम्प्लेक्स में आपको ST सेगमेंट PR सेगमेंट की तुलना में नीचे की ओर धंसा हुआ मिलेगा। यदि इस तरह का पैटर्न आसपास की 2 लीड्स में मिलता है तो इसको बोलते हैं नॉन ST एलिवेशन MI या नॉन ST एलिवेशन हार्ट अटैक। इसमें हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज 100% से कम होता है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है नॉन ST एलिवेशन हार्ट अटैक का। ये PR सेगमेंट है, ST सेगमेंट उसकी तुलना में बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है। ये PR सेगमेंट, ये ST सेगमेंट, ये PR सेगमेंट, ST सेगमेंट। नीचे के कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही है, ये PR सेगमेंट और ये ST सेगमेंट। आइए बात करते हैं एक दूसरी वैरायटी और ज़्यादा गंभीर वैरायटी के हार्ट अटैक की, जिसमें कि ST सेगमेंट बेस लाइन PR सेगमेंट की तुलना में काफ़ी ऊपर उठ जाता है। इसको यूँ समझें कि आपकी छाती में कोई ज्वालामुखी उठा हो, बहुत तेज़ दर्द हुआ हो, आपके हार्ट की नाड़ी 100% बंद हो गई हो और उस ज्वालामुखी के फलस्वरूप ये ST सेगमेंट ऊपर की तरफ उठ गया है। इस वैरायटी के हार्ट अटैक को ST एलिवेशन हार्ट अटैक या फिर ST एलिवेशन MI बोलते हैं। यह एक गंभीर वैरायटी का हार्ट अटैक होता है जिसमें कि आपकी हार्ट की नाड़ी 100% बंद हो जाती है। आइए एक नॉर्मल ईसीजी देखने के बाद आपको ST एलिवेशन हार्ट अटैक के कुछ ईसीजी दिखाते हैं। ये एक नॉर्मल ईसीजी है जिसमें आपका PR सेगमेंट और ST सेगमेंट हर कॉम्प्लेक्स में एक ही लेवल पे है। आपको ST सेगमेंट की तुलना PR सेगमेंट
से करनी है। पीआर सेगमेंट को बेस लाइन मानते हैं और इसके कंपैरिजन में देखते हैं कि एसटी सेगमेंट ऊपर गया है या नीचे की ओर गया है। अगर नीचे की ओर गया है तो नॉन स्टिमुलेशन एमआई या नॉन स्टिमुलेशन हार्ट अटैक होता है। यही कॉम्प्लेक्स अगर ऊपर की ओर जाता है तो उसको एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक बोलते हैं। आइए देखते हैं एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक के कुछ ईसीजीज। ये एक ईसीजी है एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक का, जिसमें कि एसटी सेगमेंट बेस लाइन पीआर सेगमेंट की तुलना में काफ़ी ऊपर चला गया है। इसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक या एसटी एलिवेशन एमआई। ये गंभीर वैरायटी का हार्ट अटैक होता है जिसमें कि हार्ट की नाड़ी 100% बंद हो जाती है। एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक की वैरायटी का एक दूसरा ईसीजी है। ये बेस लाइन पीआर सेगमेंट इसको बोलते हैं और ये एसटी सेगमेंट काफ़ी ऊपर चला गया है। आसपास की 2 लीड्स में इस तरह का पैटर्न मिलना चाहिए कि एसटी सेगमेंट बेस लाइन पीआर सेगमेंट की तुलना में काफ़ी ऊपर चला गया है। इसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक या एसटी एलिवेशन एमआई। ये गंभीर वैरायटी का हार्ट अटैक है जिसमें कि हार्ट की नाड़ी 100% बंद हो जाती है। ये एक अन्य ईसीजी है एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक का। ये बेस लाइन पीआर सेगमेंट यहाँ पे है और इसकी तुलना में एसटी सेगमेंट काफ़ी ऊपर चला गया है। एसटी सेगमेंट काफ़ी ऊपर चला गया है। आसपास की ऊपर नीचे की 2 लीड में, अगल बगल की किसी 2 लीड में इस तरह का पैटर्न मिलने पे इसको एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक या एसटी एलिवेशन एमआई कहा जाता है। अंत में मैं इसको समराइज़ करता हूँ। यदि ईसीजी के सारे पैटर्न में आपको पीआर सेगमेंट और एसटी सेगमेंट एक ही लेवल पर मिले तो ये एक नॉर्मल ईसीजी होगा। यदि एसटी सेगमेंट पीआर सेगमेंट की तुलना में नीचे की ओर दशा मिले तो ये नॉन एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक का ईसीजी होगा, जिसमें कि हार्ट की नाड़ी में ब्लॉकेज 100% से कम होता है। और यदि एसटी सेगमेंट बेस लाइन पीआर सेगमेंट की तुलना में ऊपर की ओर उठता हुआ जाए तो ये एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक का ईसीजी होगा, जिसमें कि हार्ट की नाड़ी में ब्लॉकेज 100% होता है। कई बार हार्ट अटैक होते हुए ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको लक्षणों के आधार पर हार्ट अटैक की पहचान करनी है। हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण यह है कि छाती के एक बड़े भाग में दर्द उठकर आपके कंधे, भुजाओं, गले या जबड़े की तरफ जाएगा तथा साथ में छाती में जलन, जकड़न, भारीपन और फटन का एहसास हो सकता है और साथ में ही अत्यधिक ठंडा पसीना, घबराहट आना और सांस फूलना भी हो सकता है। इन लक्षणों के आधार पर आप हार्ट अटैक की पहचान कर सकते हैं यदि ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है तो। दोस्तों, यदि आप ईसीजी के आधार पर या फिर हार्ट अटैक के लक्षणों के आधार पर हार्ट अटैक की पहचान कर लेते हैं तो तुरंत ही इमरजेंसी हेल्प नंबर 108 पर कॉल करें। परंतु उसके पहले अपने आसपास के मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाने वाली खून पतला करने वाली 3 दवाइयों की लोडिंग डोज यानी कि हाई डोज तुरंत ही दे दें और साथ में ही उस व्यक्ति को 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के लिए कहें। ये 3 दवाइयाँ हैं एस्प्रिन 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रल 300 मिलीग्राम और एटोरास्टेटिन 80 मिलीग्राम। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट से हार्ट अटैक से जान जाने की संभावना को 40 से 50% तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति भी जल्द से जल्द हार्ट अटैक की पहचान करके जल्द से जल्द के रूप में प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सके, जिससे कि हार्ट अटैक से जान जाने की संभावना को बेहद ही कम किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।